आज हम वेक्टर्स के टाइप्स के विषय में बात करेंगे। इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर है पोजीशन वेक्टर। एज्यूम कीजिए कि यह कोई कार्टेशियन प्लेन है जिसमें ब्लू वाली लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और ग्रीन वाली लाइन वाई एक्सिस को। और अगर इस प्लेन में किसी पॉइंट P के पोजीशन का पता लगाना हो तो उसके लिए हमें इसकी कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी। तो अगर हम ओरिजिन O से पॉइंट P को होते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, यानी OP इस एग्जाम्पल में पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर को हमेशा ओरिजिन से ही ड्रॉ या फिर शो किया जाता है। और एक बात और नोटिस करने वाली है कि अगर हमारे पास एक ओरिजिन है तो उससे हम इन्फिनिट पोजीशन वेक्टर खींच सकते हैं। अब मान लीजिए इसी प्लेन में एक दूसरा पॉइंट Q लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर OQ होगा, और अगर हम P से Q डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करें तो वो PQ वेक्टर बनेगा जो P और Q के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। इसलिए PQ वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। आप चाहें तो Q से P डायरेक्शन में भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें QP वेक्टर प्राप्त होगा, जिसमें अगर कंपेयर किया जाए QP वेक्टर और PQ वेक्टर को तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट माने कि 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब उस वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमको 1 मिल रही है, तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर के पहचान के लिए हम कैसे पहचाने को एक यूनिट वेक्टर है, इसके लिए हम उसके ऊपर एक कैप का सिंबल लगा देते हैं। यानी कि अगर कोई कहे कि ए कैप, इट मीन्स ए एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और यही यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो इसे जीरो वेक्टर समझा जाता है। अब इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो और साथ ही उनका डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ वेक्टर OM और वेक्टर OP दोनों की वैल्यू 7 है और दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, इसीलिए OM एंड OP इक्वल वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर केवल डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो, तो उस केस में इन वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर भी कहा जाता है, जैसे OP एंड PQ वेक्टर्स। इनके डायरेक्शन तो सेम है पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सो दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। अब सबसे ज़रूरी और लास्ट टाइप है निगेटिव वेक्टर, उसको समझते हैं। एज्यूम कीजिए कि कोई वेक्टर A साउथ की ओर ट्रेवल कर रहा है और दूसरा वेक्टर B नॉर्थ से A की ओर आ रहा है। तो उस केस में A के लिए B का डायरेक्शन A के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इट मीन्स वेक्टर A तो पॉजिटिव होगा लेकिन वेक्टर B निगेटिव होगा, और यह सिचुएशन केवल वेक्टर A के लिए बनेगा और वेक्टर B के लिए वेक्टर A निगेटिव होगा। आगे हम वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के विषय में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।